तो 4.1 एक्सरसाइज करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1 और आराम से, कहीं नहीं समझ आए तो मेरे से डायरेक्टली पूछ भी लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन 4.1 में दिख रहा है हमें, 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, सेवन एक्स प्लस 4y की पावर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा, ये प्लस का फॉर्मूला लग रहा है माइनस का लग रहा है? मार्कर दिख रहा है उसमें वीडियो में, ठीक क्लियरिटी दिख रहा है, क्लियर है? चल तो 7x प्लस 4y पावर 2, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, किसका लग रहा है? पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है, कंफर्म। तो a क्या है यहाँ पर? 7x है और b 4y है, b क्या है? 4y। तो हमें यहाँ जो फॉर्मूला देखने के लिए मिल रहा है a प्लस b की पावर 2 का दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ a की जगह हम क्या डालेंगे? 7x होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 7x, b की जगह 4y प्लस b की जगह 4y का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो अब 7x का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 7x का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 7x इंटू 7x, 7 7 49। अब एक बार x एक बार x, तो x बार 2 हो जाएगा, नहीं तो देखो x बार 1 x क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो x की पावर 2 वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 49 x की पावर 2 प्लस, अब देखो यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 14, 2 7 14 और 14 चौक 56। इसके पास क्या x और y है? एक्स वाई प्लस यहाँ 4y का स्क्वायर है तो 16y स्क्वायर, बस दैट्स इट। ये फॉर्मूला हमारा, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किस किस का आंसर ऐसा ही आ रहा है? सबका ऐसे ही है? अरे इसे पोज कैसे करते हैं, इस वाले से? तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सिंपल, a प्लस बी का, a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है। a क्या होगा? पहले वाला, b बाद वाला। तो हम पहले लिख लेते हैं, a क्या है यहाँ पर? 7/5x और b 3/2y, यही है। तो हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है a प्लस बी की पावर 2, क्या होता है इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान रखो, सबसे पहले वैल्यू, सबसे पहले वैल्यूज, उधर बंद कर दो कॉपी को, बंद कर दो वाली को। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, जब क्वेश्चन हो जाए तब उसके बाद चेक करना कि आपकी गलती का है, नहीं तो आपका ध्यान वही रहेगा, बोर्ड पे रहेगा, नहीं तो फिर वो जो समझना वो भी गुल हो जाएगा। तो a की जगह क्या दे देगा? 7/5x, तो यहाँ a की जगह क्या डालेगा? 7/5x और इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस 2, फिर क्या है? a की जगह अगेन 7/5x, कोई भी वैल्यू जब रखते हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर b की जगह 3/2y प्लस अगेन b की जगह 3/2y, क्या स्क्वायर होना चाहिए इसका? स्क्वायर। नहीं आया समझ? अगेन देखो 7/5x की पावर कितनी है? 2। 7/5x की पावर कितनी है? 2। एक पावर 2 होने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 2 होने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे 7/5x इंटू 7/5x, यही होगा 2 बार पावर का मतलब। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई 7 7 49, 5 5 25 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 49/25 x स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस स्टेप में? वो मैं रब कर दूं क्या? ये वाली कहानी पता लगा है कैसे हुआ? अगेन अब देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे है ना, नंबर्स अगर सेम होते हैं टेबल्स में आते हैं तो कट जाते हैं। देखो ऊपर 2 है और नीचे भी, तो मेरे अंदाजे से ये क्या होगा? कट जाएगा। अंदाजा नहीं, एक्चुअल में मैथ्स का रूल है, ऊपर नीचे वैल्यूज कट जाती है। ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2, अब तो कुछ भी नहीं है ना ऊपर। ऊपर अब क्या बचा है? 7 और 3, प्लस का निशान लगा लो। ऊपर क्या बचा है? 7 3 29, 7 3 29 या 21, और x और y, x y अपॉन में नीचे 5। ये स्टेप समझ आया? नहीं आया? अगला प्लस अगेन 3/2 y की पावर 2 है, 3/2 y का पावर 2 है। इसका मतलब क्या होगा? 3/2
y इंटू 3/2 y। 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर 3 होती तो कितनी बार मल्टीप्लाई होता? 3 बार। अगर 2 है तो 3 3 9, 3 3 9, 2 दूनी 4, और फिर y को y से करेंगे तो ये क्या आता हुआ दिख रहा अपने आप? समझ आया? क्या उस वाली चीज को रब कर दूं ये? तो हमें सॉल्यूशन पता लगा कैसे आया। हाँ, अब अपनी कॉपी खोल के चेक कर सकते हैं कि सही है आपका आंसर गलत है। प्लस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखो प्लस का फॉर्मूला कैसे लगेगा इसमें। तो ए क्या है यहाँ पर? 2.5 ए जो हो जाएगा 2.5 पी और बी 1.5 क्यू। ए और बी पता लग गया। अब बीच में प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला जनरेट होगा? वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होगा। ए की जगह हम क्या रखें? क्या रखें भाई? ए की जगह 2.5 पी का होल स्क्वायर प्लस फिर 2a। ए की जगह क्या रहा है? 2.5 पी। फिर बी की जगह क्या रहा है? 1.5। फिर क्या है? प्लस का निशान है ना। फिर बी की जगह 1.5 क्यू। अब यहाँ पर इसका पावर आएगा ना, कैलकुलेशन देखना। देखो यहाँ 2.5 पी का पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2.5 पी का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा? 2.5 पी इंटू 2.5 पी, ऐसे होगा। तो पी को पी से करेंगे तो हमें पता है पी की पावर 2 ही आएगा। अब यहाँ ध्यान से ना, मल्टीप्लाई में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। पॉइंट वाली मल्टीप्लाई में बच्चे गड़बड़ करते हैं। बेसिक मल्टीप्लाई जैसा हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बेसिक मल्टीप्लाई जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे। बट पॉइंट लगाने में बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। जैसे 2.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसा हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 5 जा 25, बच्चों 25, 25 का हासिल दिमाग में रखना है। 2 हासिल कितना आ गया? 2। 5 दूनी 2 हासिल था, कितना हो जाएगा? 12। अब क्या लगेगा निशान? गुणा का। 2 पंजे 10 का हासिल कितना आया? दिमाग में रखना, एक हासिल हमारे पास। 2 दूनी और एक हासिल था 5। 5 2 6। अब यहाँ डेसिमल लगाना सबसे एक होता है टफ काम है। टफ है नहीं बट बच्चों को लगता है टफ। सिंपल। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 और 1। कितने हुए डेसिमल के बाद नंबर? 2 नंबर है ना डेसिमल के बाद। ये पता लग रहा है ना 2 नंबर है डेसिमल के बाद या नहीं? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा तो यहाँ से गिनो 1 2 तो डेसिमल लगा। तो पीछे से 2 डेसिमल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6.25। और जब पी को पी से करा होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस। अच्छा, उस कैलकुलेशन को रब कर दूं, ये पता लग गया होगा आप लोगों को। अब क्या है? सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो बहुत आसान कैलकुलेशन है। देखो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है 2.5 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। यार 3 कैसे हो गया? तो देखो सबसे पहले 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसको इससे करना है ना, तो नंबर को कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 2 दूनी और 1, ये तो 50 आ रहा है। मगर आप चेक करो डेसिमल के बाद कितनी संख्या वहाँ? तो पीछे से 1 डेसिमल लग जाएगा। 5 डेसिमल 0 का मतलब क्या होगा? 5 ही होता है। डेसिमल के बाद 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अब जो नंबर इससे आया इन दोनों को मल्टीप्लाई, उससे किससे करना मल्टीप्लाई? तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.5 से। किससे? 1.5 से 5 को मल्टीप्लाई करना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 कम हासिल कितना था? 2। कितना हो जाएगा? अब यही रहेगा, कुछ कमी इसमें भी। वहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो डेसिमल के पीछे से गिनेंगे 1, 7.5। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 7.5। और क्या है? पी क्यू। पी क्यू। मैं किसी ने 0 ले रखा हो पीछे तो कोई फर्क नहीं। आंसर 0 क्या आ रहा है? मतलब आपका आंसर 5 के 0, 5 के पीछे 0। अरे आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? नहीं है, लेकिन मैंने 7.50। 7.50। कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेक्ट है। अच्छा, ये समझ आ गया। अब किसका निशान है? प्लस का निशान है। अब क्या 1.5 की क्यू की पावर 2 है तो ये भी पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई। 1.5 क्यू की पावर 2 है तो इसका मतलब 1.5 क्यू इंटू 1.5 क्यू, ऐसा मल्टीप्लाई होगा। तो 1.5 को किससे करना है? 1.5 से। 1.5 इंटू 1.5 तो कैसे करेंगे? बेसिक तरीका अपना वही। 5 5 जा 25, बच्चों 25, 25 का हासिल 5 कम और 2 गुणा का निशान, 1 पंजे 1 1 कम, फिर 5, 12 का 2 हासिल लगा 1 2,
अब डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद देखो चेक कितनी संख्या है, 1 2 2 है ना। अब डेसिमल कहाँ लगना चाहिए, पीछे दिखने 1 2, यहाँ लग जाएगा 2.25, 2.25। और अगेन क्यू को जब क्यू से गुणा किया होगा तो क्यू स्क्वायर हो गया होगा, तो यहाँ क्या आया क्यू स्क्वायर। ये कैलकुलेशन पता है, मिटा दूं इसे। किस किस का ये आंसर सही रहा है, सही है चेक करो, जिसका सही नहीं है वो अपना करेक्ट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर से चेक करो, ए क्या हो जाएगा 3/4 एस और बी 8t, यही होगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, प्लस का या माइनस का, a प्लस बी का ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ आ रहा है। a की जगह हम क्या पुट करें 3/4s और इसकी पावर प्लस 2, फिर a की जगह 3/4s और b की जगह 8t, नहीं आया समझ, प्लस b की जगह 8t का होल स्क्वायर। पता लग रहा है। अब ध्यान से देखो ये स्टेप, 3/4s की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा 3/4s की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा 3/4s इंटू 3/4s। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर ही होगा ना। बट आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। तो 3 3 3 तिया 4 चौक और एस पे से करेंगे तो समझ आया क्या हुआ। यहाँ डायरेक्टली देखो 3 का पावर 2 होता है तो इसका मतलब 9, 4 का पावर 2 होगा तो 16 और एस की पावर 2 का मतलब एस की पावर 2 प्लस। अब देखो मैंने बोला ऊपर नीचे कट सकता है, देखो ऊपर नीचे कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी देखो ये भी ऊपर नीचे 2 और 8 कर सकता है, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब मुझे ऊपर क्या दिख रहा है 3 और 4, 3 4 जा ऐसे और टी एस टी। और कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है। अब क्या निशान आएगा प्लस 8 की स्क्वायर क्या करें 64 और टी का स्क्वायर, ये तो आपको पता लग गया होगा आपको, है ना। ये समझ आया। किस किस का सही है वो चेक करें अपना ध्यान से, सही है, वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्शन में, a प्लस बी। प्लस का निशान अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते, बट अभी प्लस ही है। a क्या है यहाँ पर x और b 1/2y, यही है फॉर्मूला। a प्लस बी की पावर 2 क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या दे रखा है अपन को x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1/2y प्लस b की जगह 1/2y होल स्क्वायर। अब x का स्क्वायर करेंगे तो अब मैंने कुछ देर पहले बोला ऊपर और नीचे जब कोई वैल्यूज दिखती हैं, देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा होगा x 1 जा x और नीचे y प्लस अगेन यहाँ पर ये हो गया 1/2 y की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार 1/2y इंटू 1/2y, 1 1 जा 1, एक एक कम 1, 2 दूनी 4 और y को y से करूँगा तो समझ आया। तो नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी 1 का स्क्वायर करता तो 2 का स्क्वायर करता तो अच्छा y का स्क्वायर करता तो y स्क्वायर। हम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, ये रेजर से मिटा रहा हूँ वाली कैलकुलेशन। तो आपका मैच करो कौन सा किसका सही है, समझ आया नहीं आया, सही है भी समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इसमें भी मुझे लगता है प्लस का ही फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है प्लस का ही फॉर्मूला, सारे प्लस में। इसमें क्वेश्चन में बोला है यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी की होल स्क्वायर, है ना, सारे प्लस के हैं तो ये सारे प्लस के ही हैं। a क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x, b 1/y। तो a प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा। तो a की जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1/x, b की जगह 1/y प्लस अगेन b की जगह, वेरी गुड, आया समझ। अब देखो 1/x का स्क्वायर है ना, 1/x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 1/x इंटू 1/1 1 जा x को x से करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ भी हो सकता था, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1,
x का पावर 2 करेंगे तो समझ आया। अच्छा देखो ऊपर 2 है मगर नीचे तो 2 नहीं है, तो कटना तो है ही नहीं, तो 2 1 जा अगेन 2 1 जा 2 ही आ रहा ऊपर मल्टीप्लाई करके, नीचे क्या है x और y, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा x y प्लस, अब यहाँ डायरेक्ट कर दूं क्या, 1 का पावर 2 करूंगा तो 1, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और y का पावर 2 करूंगा तो y स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो, चेक करो, देखो कहीं गलती है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है यूजिंग सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। सेकंड में भी 3 क्वेश्चन है, तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 64 है, क्या है 64। और इसने बोला आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। अच्छा हाँ 64 का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगानी है, क्या लगानी है इसमें, तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी, या 64 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 60 प्लस में 4 होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 64 को ये लिखा जा सकता है। अब क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 60 है और b 4 है, तो हमें यहाँ कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a क्या है और इसकी पावर 2 प्लस 2, a की जगह 60 और b की जगह 4 प्लस b 4 स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब 60 के स्क्वायर का मतलब समझो क्या होता है, 60 का स्क्वायर का मतलब 60 इंटू 60, और मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको, जब पीछे 0 हो तो खाली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और जितने 0 है इसको लगा दो। नंबर्स क्या है 6 और 6 6 6 36, 6 6 36 है ना, और कितने 0 1 2, तो मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, इसको डायरेक्टली हो गया, इसका कितना आ गया 3600 प्लस, अब यहाँ पर भी खाली देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जितने 0 है वो लगा देना। यहाँ नंबर दिख रहा है हमें 2 6 और 4, 2 6 जा 12, 2 6 12, 12 चौक 48, और कितने 0 हैं, नहीं आया समझ, मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को सबको मल्टीप्लाई कर देना और जितने 0 हैं उतने 0 लगा देना है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना, कल भी हमने ये सॉल्व किया था शायद। अब इनको ऐड करना, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 3600 पहले लिख दो, उसके बाद क्या ऐड करना 80, 480 और उसके बाद 16, सबको ऐड कर दो 6 9 10 का जो है 4, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आंसर 4096 आता है। समझ आया ये क्वेश्चन आपको, चलो कर लो जिसने नहीं किया फटाफट से। चलो अब हम देखते हैं 105, क्या देखते हैं, तो 105 को क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 100 प्लस में 5 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 100 प्लस 5। अब देखो आपने गड़बड़ क्या कर दिया वहां पर, a क्या हो जाएगा और b 5, तो फॉर्मूला कौन सा बना रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह क्या रखूंगा 100 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 100, b की जगह 5, पता लग रहा है, फिर प्लस b की जगह 5 स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे देखो 100 को 100 से कैसे गुना करते हैं, 100 को 100 से गुना कैसे करते हैं, तो 100 की पावर 2 का मतलब 100 को 100 से गुणा करना है, ये सबसे आसान तरीका होता है। आप लोग पता क्या करना स्टार्ट कर देते हो और ये बहुत लेंदी हो जाता है, ज्यादातर बच्चे इसको करते हैं और ये बहुत लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन वाला मेथड। मैंने कुछ देर पहले बोला जिन भी संख्याओं के पीछे 0 आता है तो उनको ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब खाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, नंबर्स क्या है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, कितने 0 हैं, दैट्स इट, कितना आसानी से हो गया, सिंपल है ना, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10,000। हाँ कोई और संख्या होती है 0 नहीं आ रहा तो उन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है, बट 0 वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना इजी होता है, नंबर मल्टीप्लाई कर दो और 0 लिख दो। अब यहाँ भी देखो ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, और जितने 0 आएंगे उसे हम लिख देंगे, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 10, कितने 0 है 1 2, है ना, आया। अब उसके बाद 5 की स्क्वायर 25, अब क्या करना है इन सबको प्लस करना, तो एक बार 10,000 जोड़ने के लिए देखो 10,000, फिर क्या 1000 जोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 0 0 0 1, पीछे से नंबर लिखते हैं जोड़ते वक्त, 25 जोड़ना तो 5 2, ऐसे पीछे से नंबर लिखो गलती कम होगी, क्या हो जाएगा 5 2 0 1 1, तो क्या आ रहा है 11,025। समझ आया नहीं आया, तो मैच कर लो किसका आंसर सही है, एक और रह गया, तो 205 को क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 5 की पावर 2 हो सकता है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 और बी 5, बी कितना हो जाएगा सिंपल। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करने का सिंपल सा तरीका होता है, दिमाग को शांत रखो,
जैसा कह रहा हूं कैलकुलेशन के स्टेप्स वैसे ही फॉलो करो। a प्लस बी की पावर 2 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या रखूंगा, 200 की पावर 2 प्लस 2, फिर a की जगह 200, फिर b की जगह 5 प्लस b की जगह 5 का स्क्वायर। अब यहां देखो बच्चा फिर यही गड़बड़ करता है, 200 की पावर 2। देखो सिंपल कैलकुलेशन करने का तरीका, 200 की पावर 2 है। अब बच्चा क्या करेगा, 200 को 200 से ऐसे गुणा करेगा, बहुत लॉन्ग पड़ता है ऐसे गुणा करना, नहीं करना, ऐसी गुणा गलत, ऐसे गुणा करना गलत है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 200 को गुणा करना है 200 से। नंबर क्या है, 2 2 2 2 जा 4, कितने जीरो हैं, आसान तरीका, 2 सेकंड में कैलकुलेशन हो गया ना। क्या हो गया, 40,000 प्लस। अब इसमें भी खाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जीरो को लिख देना है। देखो 2 दूनी और फिर 4 पंजे, समझ आया, और फिर कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, प्लस 5 का स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 40,000 ऊपर, पीछे से 2,000 और फिर 25, क्या हो जाएगा, 2 0, तो क्या आ गया 42,025। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।